हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड अपॉन चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। उनमें से हम लोग कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, वो है कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, यानी कि पुली बेस्ड प्रॉब्लम। सपोज हम लोग सिंपल वन से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एक पुली है और यहाँ से एक वायर कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहाँ से और एक वायर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो सपोज इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। तो सपोज ये इस तरीके से एक्सेलरेशन जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे m2 ग्रेटर देन m1 हम लोग पकड़ लिए हैं। ओके, सो ऑब्वियसली टेंशन इस तरफ होगा, T ऊपर की तरफ। फाइन, टेंशन यानी कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है अक्रॉस द वायर। ओके, तो हम लोग इसको सेपरेट बॉडी पकड़ेंगे। यहाँ पे एक बॉडी है, ये एक सेपरेट बॉडी है, फ्री बॉडी डायग्राम जो हम बोल सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग पकड़ेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए कि इस तरह m1g यानी कि इसका वेट और इस तरफ m2g एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को इक्वेट करेंगे। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स m1a इक्वल टू ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, T माइनस m1g। ये हो गया एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, इस बॉडी को पकड़ेंगे m2a, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, m2g। तो m2g माइनस ऊपर की तरफ T, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम लोग T और A का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फॉर्म करना ही मेन बात है यहाँ पे। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आप देखिए A कॉमन लेके m1 प्लस m2 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे T कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा m2g माइनस m1g। ओके, तो यहाँ से हम लोग इजीली A इज इक्वल टू m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्म। ओके, अभी हम लोग टेंशन का फॉर्म किस तरीके से निकलेंगे। टेंशन के लिए किसी भी इक्वेशन पे हम लोग इसको बिठा देते हैं। ओके, या फिर हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट। डिवाइड करने से m1a डिवाइडेड बाई m2a, इस तरीके से क्या होता है, a एलिमिनेट हो जाता है, t माइनस m1g डिवाइडेड बाई m2g माइनस t। तो यहाँ पे a एलिमिनेट हो गया। तो और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर देंगे, m1 m2g माइनस m1t इक्वल टू m2t माइनस m1 m2g। अभी t को हम लोग एक तरफ लेके जाएंगे, यानी कि हम लोग यहाँ इसको अगर इस तरफ इस पोर्शन को लेके आएंगे तो ट्वाइस m1 m2g इक्वल टू यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा और t विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g, ये आ जाएगा t का फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। मेन ये दोनों इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेट करना इज द अल्टीमेट थिंग। इक्वेट कर दिए तो हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग इक्वेट करके A और T का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का, ये जो m1 ब्लॉक है और m2 ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है।
अब देखिए ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ओके। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगा ये T1 यहाँ पे एक ही है, यानी कि T1 यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, सेम टेंशन T1 रहेगा क्योंकि वायर तो एक ही है, यहाँ पे भी टेंशन T1 रह जाएगा। बट ये सेकंड पुली से जाके M2 यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो यानी कि ये वायर डिफरेंट वायर है, तो यहाँ पे T2 टेंशन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वायर है, ओके। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर M1 सपोज कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t ये इस पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी कि हम लोग अगर पकड़ लेते हैं कि ये x डिस्टेंस मूव किया, तो M2 कितना डिस्टेंस नीचे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे x डिस्टेंस यहाँ पे सपोज लूज हुआ ये वायर, तो अगर ये वायर x डिस्टेंस लूज हुआ तो आप देखिए ये वायर और ये वायर दोनों इक्वल करके लूज करेगा। दैट मीन्स ये वायर आ जाएगा x/2 और ये वायर आ जाएगा x/2। क्लियर है कि नहीं? तो अल्टीमेटली इसका जो लूज हुआ इसका लूज होगा x/2 डिस्टेंस। क्लियर? बिकॉज ये वायर x/2 डिस्टेंस लूज करेगा और ये वायर x/2 डिस्टेंस लूज करेगा, वायर लूज करेगा, तभी तो ये इक्वल करके पार्ट करके नीचे पुली आएगा, और पुली जितना आएगा M2 भी उतना ही नीचे आएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे x/2 आता है तो सपोज हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा a/2 एक्सेलरेशन, जो ये दोनों हम लोग को निकालना है, ठीक है। यानी कि एक एक्सेलरेशन निकालने से दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट करेंगे, a इस तरफ जा रहा है, दैट मीन्स m1a इक्वल टू T1, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ m2g आ जाएगा, तो यानी कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा m2 एक्सेलरेशन आ जाएगा a/2, क्लियर, इक्वल टू नीचे की तरफ m2g है, m2g माइनस T2, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अभी आप देखिए, अगर हम लोग टेंशन को इक्वेट करेंगे इस पोजीशन पे, तो T1 ऊपर की तरफ है और T2 इस तरफ है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि T2 इक्वल टू ट्वाइस T1। क्लियर? तो इसी से हम लोग T1 यानी कि M2a है तो ट्वाइस M1a है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 रख सकते हैं। तो अभी हम लोग इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करके a का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, अब अगर हम T2 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम पुट करेंगे m2a/2 इक्वल टू m2g माइनस T2 मतलब ट्वाइस m1a। क्लियर है? तो यहाँ से a यस निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस ट्वाइस m1a इक्वल टू m2g, और यहाँ पे अगर हम लोग a को कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पे m2/2 प्लस ट्वाइस m1 इक्वल टू m2g। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा LCM करके 2 यहाँ पे m2 प्लस 4m1, ठीक है, इक्वल टू m2g, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल के आ जाएगा ट्वाइस m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1। ठीक है, ये आ जाएगा a का वैल्यू। ठीक है, तो सिमिलरली ये बॉक्स a 1 का m1 का जो है m1 का एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, तो सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ m2 निकल के आ जाएगा a/2, यानी कि हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1, तो ये आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। तो मेन पार्ट यहाँ पे हो गया कि इन इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व, यहाँ पे तो सॉल्व करना बहुत इजी है, यानी कि 3 इक्वेशन को अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये सॉल्विंग पोर्शन बहुत इजी है, सिर्फ इन 3 इक्वेशन को इक्वेट करके निकालना है यहीं से।
द मेन थिंग इज दैट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पार्ट है इसको इक्वेट करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जितना यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है इस यहाँ पे हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग से यहाँ पे लटका हुआ है ये m2, ठीक है। यही पोर्शन हम लोग को दिमाग में रखना होगा।